हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे कि ग्रह कैसे बने और विशेष रूप से हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। पिछली वीडियो में हमने बिग बैंग थ्योरी और ब्रह्मांड के शुरुआती विकास के बारे में जाना। आज हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि हमारी सौर प्रणाली और ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। प्लैनेट्स ग्रह के बनने की प्रक्रिया को ग्रह निर्माण प्लैनेट फॉर्मेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया मुख्यतः निम्नलिखित चरणों में होती है। 1. नेब्यूला का संघनन नेब्यूला कॉन्ट्रैक्शन। ग्रह बनने की प्रक्रिया एक प्रोटोस्टेला नेब्यूला प्रारंभिक तारे के नेब्यूला से शुरू होती है। ये नेब्यूला मुख्यतः गैस और धूल का बना होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नेब्यूला संकुचित होता है और एक घूमती हुई डिस्क का रूप लेता है। 2. ग्रहाणु और प्रोटोप्लैनेट्स का निर्माण प्लैनेट सिमल्स एंड प्रोटोप्लैनेट्स फॉर्मेशन। नेब्यूला में मौजूद धूल और गैस के कण आपस में टकराकर जुड़ते हैं और छोटे छोटे पिंड ग्रहाणु बनाते हैं। ये ग्रहाणु आपस में टकराकर और बड़े पिंड प्रोटोप्लैनेट्स का निर्माण करते हैं। 3. ग्रहों का गठन प्लैनेट फॉर्मेशन। प्रोटोप्लैनेट्स आपस में टकराकर और बड़े होते हैं और समय के साथ स्थिर ग्रहों का रूप धारण कर लेते हैं। ये प्रक्रिया लाखों से करोड़ों वर्षों तक चलती है। 4. विभिन्न प्रकार के ग्रहों का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स। गैस और धूल की उपलब्धता और स्थान के अनुसार विभिन्न प्रकार के ग्रह बनते हैं। स्थलीय ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जैसे पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध, जो मुख्यतः ठोस पदार्थों से बने होते हैं। गैस दानव गैस जायंट्स जैसे बृहस्पति और शनि, जो मुख्यतः गैस हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। बर्फीले ग्रह आइस जायंट्स जैसे यूरेनस और नेपच्यून, जो बर्फ, गैस और धूल के मिश्रण से बने होते हैं। 5. ग्रहों का वर्तमान रूप करंट स्टेट ऑफ प्लैनेट्स। ग्रह बनने के बाद समय के साथ वे स्थिर होते हैं और आज जो हम देखते हैं वही उनका वर्तमान रूप होता है। इस दौरान वे अपने चारों ओर के छोटे पिंडों को अपनी ओर खींचकर या टक्कर के द्वारा साफ करते हैं। ये प्रक्रिया ब्रह्मांड के अन्य तारों के आसपास भी घटित होती है, जिससे अन्य ग्रह मंडल एक्सोप्लैनेट्स का निर्माण होता है। पृथ्वी का निर्माण एक अद्भुत यात्रा। हमारी अद्भुत पृथ्वी कैसे बनी? यह एक कहानी है जो लगभग 4.6 अरब साल पहले शुरू हुई थी। आइए इस यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं पृथ्वी के निर्माण की पूरी कहानी। 2. सेक्शन 1 नेब्यूला का संघनन नेब्यूला कॉन्ट्रैक्शन। एनिमेशन ऑफ अ वास्ट नेब्यूला इन स्पेस। हमारी यात्रा एक विशाल नेब्यूला से शुरू होती है। ये नेब्यूला मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों से बना था। लगभग 4.6 अरब साल पहले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नेब्यूला संकुचित होने लगा और इसके केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ। 3. सेक्शन 2 प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। Animation of a rotating protoplanetary disk around the newly formed sun। सूर्य के बनने के बाद बची हुई गैस और धूल ने सूर्य के चारों ओर एक घूमती हुई डिस्क का रूप ले लिया, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। 4. सेक्शन 3 ग्रहाणु और प्रोटोप्लैनेट्स का निर्माण प्लैनेट सिमल्स एंड प्रोटोप्लैनेट्स फॉर्मेशन। Animation of small particles colliding and forming planet simals। इस डिस्क में मौजूद धूल के कण आपस में टकराकर जुड़ने लगे, जिससे छोटे छोटे पिंड बने जिन्हें ग्रहाणु कहा जाता है। ये ग्रहाणु आपस में और जुड़कर बड़े पिंड बने, जिन्हें प्रोटोप्लैनेट्स कहा जाता है। 5. सेक्शन 4 पृथ्वी का गठन फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। एनिमेशन ऑफ अ लार्ज प्रोटोप्लैनेट फॉर्मिंग एंड ग्रोइंग। समय के साथ प्रोटोप्लैनेट्स आपस में टकराकर और बड़े होते गए और एक प्रमुख प्रोटोप्लैनेट का निर्माण हुआ, जो बाद में पृथ्वी बनी। 6. सेक्शन 5 पृथ्वी का विभेदन डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ। एनिमेशन ऑफ अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्मिंग कोर, मैंटल, क्रस्ट। पृथ्वी के बनने के बाद उसकी आंतरिक संरचना का विभेदन हुआ।
भारी तत्व जैसे लोहा और निकेल पृथ्वी के केंद्र की ओर डूब गए और एक घना केंद्रीय कोर बनाया, जबकि हल्के तत्व ऊपरी हिस्से में रह गए और पर्पटी और मेंटल का निर्माण किया। 7. सेक्शन 6, वायुमंडल और महासागरों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ओशंस, एनिमेशन ऑफ वोल्केनिक eruptions releasing gases, forming the atmosphere, एनिमेशन ऑफ रेन एंड द फॉर्मेशन ऑफ ओशंस, ज्वालामुखियों से गैसों का उत्सर्जन हुआ, जिससे प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण हुआ। जल वाष्प के ठंडा होकर संघनित होने से प्रारंभिक महासागरों का निर्माण हुआ। इस प्रकार विभिन्न प्रक्रियाओं और चरणों के माध्यम से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ और आज यह एक स्थिर और जीवन युक्त ग्रह के रूप में विद्यमान है। ये था आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। हमारे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। नमस्ते।